टू MGGS एग्ज़ाम इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंटल स्कीम्स। इस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने पहले ही 3-4 वीडियो डाले हैं और उनको काफ़ी पसंद किया गया। और आप भी उन वीडियो को देखने के लिए अगर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उन सब वीडियो को आप देख सकते हैं। और इस वीडियो में कोशिश की है मैंने कि जो भी इम्पोर्टेंट स्कीम्स है उनको एक साथ कंपैरिजन के साथ पढ़ा जाए ताकि उनमें कोई गलती होने की संभावना ना रहे, क्योंकि एग्ज़ाम है वो काफ़ी नज़दीक है, क्योंकि 25 को एग्ज़ाम होने वाला है। तो शुरू करते हैं अपना वीडियो। व्हाट इज़ राजस्थान गवर्नमेंट ज्ञान संकल्प पोर्टल? ये राजस्थान गवर्नमेंट का ज्ञान संकल्प पोर्टल क्या है? ऑप्शन ए, स्कीम टू प्रमोट हायर एजुकेशन। ऑप्शन बी, टू प्रोवाइड द स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ इन स्कूल्स। ऑप्शन सी, अ ट्री प्लांटेशन स्कीम। ऑप्शन डी, ए स्कीम टू अट्रैक्ट डोनेशन फ्रॉम सिटीजन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अ स्कीम टू अट्रैक्ट डोनेशन फ्रॉम सिटीजन्स, कि जो सिटीज़न है उनसे स्कूल्स में डोनेशन देने के लिए उनको प्रोत्साहित किया जाए ताकि स्कूल का विकास हो सके। क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन वाज समर कैंप ऑर्गेनाइज्ड इन राजस्थान स्कूल इन 2024? ये जो रिसेंट में हुई एक प्रोग्राम है जो राजस्थान के स्कूलों में हुआ है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। और इसके ऑप्शन है 1 जुलाई 2024 टू 7 जुलाई 2024। ऑप्शन बी 22 जुलाई 2024 टू 28 जुलाई 2024। और ऑप्शन सी 15 फरवरी 2024। ऑप्शन डी 7 अगस्त 2024। तो क्वेश्चन जो है उसमें समर कैंप राजस्थान के स्कूलों में कब आयोजित किया गया? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, 1 जुलाई से 7 जुलाई 2024 तक। और ये जो समर कैंप है वो विश्व पर्यावरण दिवस यानी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, जो कि 21 जून को मनाया जाता है, उसके उपलक्ष्य में ये मनाया गया था अपनी स्कूलों में। अब दूसरा ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन बी 22 जुलाई टू 28 जुलाई 2024। इसमें भी राजस्थान स्कूल्स में एक इम्पोर्टेंट वीक मनाया गया था, वो था शिक्षा सप्ताह। तो शिक्षा वीक था ये जो राजस्थान के स्कूलों में 22 जुलाई 2024 से 28 जुलाई 2024 तक मनाया गया। ऑप्शन सी जैसे हम देखते हैं 15 फरवरी 2024, इस दिन हमारी स्कूलों में सूर्य नमस्कार का आयोजन किया गया था, सूर्य नमस्कार। और ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि 2024 की ये डेवलपमेंट्स हैं जो राजस्थान के स्कूलों में हुई है। और 7 अगस्त 2024 इस दिन जो है मुख्यमंत्री वन महोत्सव मनाया गया था। मुख्यमंत्री ट्री प्लांटेशन डे मनाया गया था, मुख्यमंत्री ट्री प्लांटेशन डे, जो कि 75th राज्य यानी स्टेट लेवल जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का डे है वो मनाया गया था उसके उपलक्ष्य में। क्वेश्चन नंबर 3, व्हेन वाज एजुकेशनल रेमेडियल प्रोग्राम नेम्ड RKSMBK यानी राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम लॉन्च्ड? यह एक रेमेडियल प्रोग्राम था, यह कब लॉन्च किया गया? डेट्स देखते हैं। ऑप्शन ए 11 जुलाई 2022, 15 फरवरी 2024, 7 अगस्त 2024, 1 अगस्त 2024। तो इसका जो सही उत्तर है वो है 11 जुलाई 2022। 15 फरवरी का हमने देख लिया है कि इस दिन सूर्य नमस्कार का आयोजन, और ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी गया है, आयोजन किया गया था राजस्थान के स्कूल्स में। और 7 अगस्त 2024 को जो है वो मुख्यमंत्री ट्री प्लांटेशन डे था। और 1 अगस्त 2024 को जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है राजस्थान की, मुख्यमंत्री राजश्री स्कीम, उसका नाम बदल के उसका नाम बदल के जो नाम कर दिया गया है राजस्थान लाडो प्रोत्साहन स्कीम। और उसमें कुछ चेंजेस भी किए गए, जैसे राजश्री स्कीम में जो था 6 इंस्टॉलमेंट्स में 6 इंस्टॉलमेंट होती थी और उसमें दिए जाते थे कितने रुपए? 50,000 रुपये। और इसमें क्या है 7 जो लाडो प्रोत्साहन योजना है उसमें 7 इंस्टॉलमेंट्स और इसमें 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। उसमें कक्षा 12th तक लड़की को यानी एज 18 ईयर्स तक फ़ायदा मिलता था, इसमें 21 ईयर्स कर दिया है और अप टू ग्रेजुएशन तक इसको फ़ायदा मिलेगा। अगला क्वेश्चन, अंडर विच एजेंसी सुपरविजन स्वामी विवेकानंद गवर्नमेंट मॉडल स्कूल्स आर फंक्शनिंग? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो राजस्थान में स्वामी विवेकानंद गवर्नमेंट मॉडल स्कूल्स है वो किस एजेंसी के कंट्रोल में या उसके सुपरविजन में काम करते हैं? राजस्थान काउंसिल फॉर स्टेट एजुकेशन, RCSE। ऑप्शन बी RSCERT, राजस्थान स्टेट काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, जो कि उदयपुर में। और ऑप्शन सी डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन बीकानेर, RBSE, राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। तो इसका सही जो उत्तर है वो है ए, राजस्थान काउंसिल फॉर स्टेट एजुकेशन RCSE।
तो 2015-16 से राजस्थान में फंक्शनल हो गए हैं और ये राजस्थान में 134 एजुकेशनली बैकवर्ड ब्लॉक्स में ये स्कूल्स खोले गए। ये स्कूल्स स्टार्टिंग में 6 से 10 तक इंग्लिश मीडियम खोले गए थे और साइंस स्ट्रीम, ओनली साइंस स्ट्रीम में, लेकिन अब इनको 1 से 12 तक कर दिया गया है। अब जो हम देखेंगे कि कुछ जो इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं उनको कंपैरिजन के साथ एक साथ, क्योंकि जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है उसमें काफ़ी टाइम जाता है, तो हम इन स्कीम्स को एक साथ कंपैरिजन के साथ देखते हैं। तो मैंने कोशिश की है जिससे आपको हो सकता है कि जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाएगा। तो इसमें जो हमने टेबल बनाई है उसमें पहले जो देखेंगे नेम ऑफ द स्कीम एंड नोडल डिपार्टमेंट, कि स्कीम का नाम क्या है और उसका नोडल डिपार्टमेंट यानी जिसकी देखरेख में इस स्कीम का संचालन होता है वो कौन है। और सेकेंड कॉलम में लॉन्च डेट की, ये स्कीम कब लॉन्च की गई, बेनिफिशियरी कैटेगरी यानी कि किस वर्ग के बच्चों को इसका फ़ायदा मिलता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि इसके पात्रता क्या क्या है, ये क्या है पात्रता कि कौन इसका फ़ायदा ले सकता है, और रिवार्ड या अमाउंट जो मिलती है वो कितनी मिलती है इसमें, या क्या इसमें मॉनेटरी बेनिफिट्स हैं वो देखेंगे। तो जो पहली अपनी स्कीम है वो है इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार स्कीम, और ये जो इसका नोडल डिपार्टमेंट है वो BSF यानी बालिका शिक्षा फाउंडेशन, जिसकी स्थापना हुई है 30 मार्च 1995 को। और ये इसकी जो इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार स्कीम है इसकी जो लॉन्च डेट है वो है 2010-11 और इसको रीलॉन्च किया गया है 2019-20 में। बेनिफिशियरी कैटेगरी, इसके अंतर्गत 8 कैटेगरी के जो बालिकाएँ हैं, ये केवल ओनली फॉर, ध्यान रखना, इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार स्कीम ओनली फॉर फीमेल स्टूडेंट्स यानी गर्ल्स के लिए, ओनली फॉर गर्ल्स। तो 8 कैटेगरी की जो गर्ल्स हैं उनको इसमें फ़ायदा मिलता है, जैसे SC, ST, OBC, MBC, माइनॉरिटी, PWD, जनरल और BPL, इनको इसका फ़ायदा मिलता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है कि क्लास जो 8, 10, 12 बोर्ड रिज़ल्ट जो होता है उसके आधार पर इन बच्चियों को फ़ायदा दिया जाता है, और इसमें जो मिनिमम स्कोर इनको करना होता है एलिजिबिलिटी के लिए 60% स्कोर होना चाहिए, और एक लड़की का 1 गर्ल फ्रॉम ईच कैटेगरी इन ईच डिस्ट्रिक्ट, यानी एक डिस्ट्रिक्ट से यानी ज़िले से 8 लड़कियों का सिलेक्शन होता है, जो 8 कैटेगरी हैं उनमें से एक। और इसमें जो फ़ायदा मिलता है 8th की जो लड़कियां हैं 8th पास पर जो 60% प्लस स्कोर करती है उनको 40,000 रुपये दिए जाते हैं। 10th में जो एलिजिबल होती हैं उनको 75,000 रुपीज़, और 12th में 1 लाख रुपए और एक स्कूटी दी जाती है। दूसरी जो अपनी स्कीम है वो है गार्गी स्कीम। ये भी बालिका शिक्षा फाउंडेशन जो है इसकी नोडल एजेंसी है, यानी इसके जो पैसे दिए जाते हैं बालिका शिक्षा फाउंडेशन से दिए जाते हैं। तो गार्गी स्कीम 1998 में आई है, और ये इस स्कीम का फ़ायदा सारी कैटेगरीज की गर्ल्स को मिलता है। ये भी ओनली फॉर गर्ल्स है, ओनली फॉर गर्ल्स, और इसमें जो मिनिमम परसेंटेज होती है क्लास 10th में वो 75% स्कोर किया जाना चाहिए। उसके बाद मेरिट बनती है, जो उसमें सेलेक्ट होती है उनको इसका फ़ायदा मिलता है। तो इसमें क्या फ़ायदा मिलता है, 11th में जो होता है लड़कियों को जो 10th में 75% प्लस स्कोर करती है सेलेक्ट होती है उनको 3,000 रुपये 11th में कंटिन्यूस स्टडी करने पर, और जो 11th पास करके 12th में आती है और कंटिन्यूस स्टडी करती है उनको 3,000 रुपये मिलते हैं, और इसमें सरकारी स्कूल्स में स्टडी या प्राइवेट स्कूल्स में स्टडी कर सकते हैं। अगली स्कीम बालिका प्रोत्साहन स्कीम फॉर, ये भी 12th स्टूडेंट्स के लिए, और ये इसका भी जो एजेंसी है, स्पॉन्सरिंग एजेंसी, वो है बालिका शिक्षा फाउंडेशन। ये स्कीम जो आई है 2008-9 में आई है, और इसमें जो कैटेगरीज़ को फ़ायदा मिलता है वो सारी कैटेगरी है, यानी किसी भी कैटेगरी की लड़की हो सकती है जो क्लास 12th में 75% कम से कम स्कोर करती है, उससे ज़्यादा जितना होगा वो मेरिट में सिलेक्ट हो जाएगी। और इसमें जो रिवार्ड दिया जाता है वो 5,000 रुपये और एक प्रशस्ति पत्र यानी 5,000 रुपीज़ एंड सर्टिफिकेट उनको दिया जाता है। अगली स्कीम चीफ मिनिस्टर अनुप्रति कोचिंग स्कीम। इसका जो नोडल डिपार्टमेंट है SJE डिपार्टमेंट यानी सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट, इसको हिंदी में बोलती हैं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग। यह स्कीम जो लॉन्च हुई है 5 जून 2021 को इस स्कीम को लॉन्च किया गया, और इसमें जो कैटेगरी हो लाभ प्राप्त करता वर्ग जो है वो है EBS यानी इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शंस। तो इसमें जो आते हैं वो एनुअल इनकम जो इसकी होनी चाहिए वो 8 लाख से नीचे होनी चाहिए, और इसमें जो पात्रता है यानी एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है उसमें ऑन द बेसिस ऑफ 12th परसेंटेज की जो बच्चियां हैं जो लड़के हैं इसमें अनुप्रति में गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों है, तो ऑन द बेसिस ऑफ 12th के परसेंटेज पे, और इसमें UPSC में जो है 70% मार्क्स कम से कम होना चाहिए
स्कोर, और RAS के लिए 65% ट्वेल्थ में, और अदर्स के लिए 50% स्कोर होना चाहिए। ये एक्चुअली जो हम जॉब के लिए जो बच्चे तैयारी करते हैं उनको ये इस स्कीम में फ़ायदा दिया जाता है, जो कि इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन से आते हैं, जिनकी जो आर्थिक स्थिति है वो अच्छी नहीं होती। तो इसमें जो फ़ायदा क्या मिलता है कि UPSC की जो तैयारी करते हैं उनको अप टू 1 लाख तक का फ़ायदा मिलता है, क्योंकि प्री पास करने पर उनको 60,000 रुपये मिलते हैं, 65,000 रुपये दिए जाते हैं, और मेंस पास करने पे 30,000 रुपये, और इंटरव्यू पास करने पे 5,000 रुपये उनको दिए जाते हैं। तो टोटल हो गए 1 लाख रुपये। और RAS के लिए 50,000 रुपये तक दिए जाते हैं कि जब वो प्री पास करेंगे तो 25,000 रुपये, और मेंस पास करेंगे तो 20,000 रुपये, और इंटरव्यू में अपेयर होने पे 5,000 रुपये, टोटल हो गए 50,000 रुपये। और 40,000 रुपीज़ फॉर हॉस्टल की, हॉस्टल और अन्य खर्चों के लिए उनको 40,000 रुपीज़ दिए जाते हैं। इसका नाम है चीफ मिनिस्टर अनुप्रति कोचिंग स्कीम, और इसका डिपार्टमेंट याद है SJE यानी सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट। और इनकी जो मेरिट बनती है वो 12th के मार्क्स के आधार पर बनती है, और उसमें भी कुछ दिक्कत आती है तो 10th के मार्क्स के भी इसमें काउंट किए जाते हैं, और उसके आधार पर उनकी मेरिट बनती है। अगली जो स्कीम है वो देखते हैं, चीफ मिनिस्टर बाल गोपाल स्कीम। और इस स्कीम का जो स्पॉन्सर्ड है फंड जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों से मिलता है, और इस स्कीम को लॉन्च किया गया है 29 नवंबर 2022 को। और इस स्कीम में सारी कैटेगरीज आती हैं, यानी कोई भी कैटेगरी इससे वंचित नहीं है। और इसके लिए जो फ़ायदा है, पात्रता है क्लास 1 से 8 तक सरकारी यानी गवर्नमेंट फंडेड मदरसाज, इनमें बच्चे पढ़ने होने चाहिए। और इसमें जो फ़ायदा मिलता है वो, या जो सुविधाएं क्या मिलती है कि 1 से 5 तक क्लास 1 to 5 15 ग्राम इनको पाउडर मिल्क मिलता है, 8.4 ग्राम उसमें शुगर होती है, और 150 मिलीलीटर टोटल उसका जो दूध होता है उसकी क्वांटिटी होती है। और क्लास 1 to 8 उसमें 5 ग्राम बढ़ा दिया जाता है, यानी 20 ग्राम उसका पाउडर मिल्क है, और 10.2 ग्राम शुगर, और 200 ml उसकी क्या होती है क्वांटिटी। और ये प्रार्थना सभा के तुरंत बाद बच्चों को दूध पिलाया जाता है। अगली जो स्कीम है वो है चीफ मिनिस्टर फ्री ऑफ कॉस्ट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम, यानी निःशुल्क यूनिफॉर्म स्कीम। ये समसा यानी समग्र शिक्षा अभियान और स्टेट गवर्नमेंट दोनों से इसकी फंडिंग होती है, और ये स्कीम भी 29 नवंबर 2022 को लॉन्च हुई, और इसका फ़ायदा भी ऑल कैटेगरी बच्चों को मिलता है। और इसकी जो पात्रता है कि गवर्नमेंट स्कूल्स जो ऊपर वाली है, या फिर मदरसा या गवर्नमेंट फंडेड स्कूल्स, या जो अपनी लोकल बॉडीज़ जो शहरों में जो जिला परिषद है इनकी जो नगर पालिकाओं की स्कूल होती है, उनमें जो बच्चे पढ़ते हैं 1 से 8 तक, केवल कक्षा 1 से 8 तक के, क्योंकि RTE जो है राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 उसमें 6 से 14 साल तक के बच्चों को कवर किया गया है, इसलिए कक्षा 8 तक ही इसके अंतर्गत आते हैं। और इस स्कीम के तहत जो बच्चों को फ़ायदा मिलता है वो है कि 2 सेट यूनिफॉर्म पर ईयर इनको मिलता है, 200 रुपये इनको मिलते हैं, 200 रुपीज़ फॉर स्टिचिंग, यानी स्टिचिंग के लिए इनको 200 रुपीज़ मिलते हैं, जो कि DBT के माध्यम से इनके खाते में पर ईयर डाले जाते हैं। देखते हैं अगली स्कीम, राजस्थान लाडो प्रोत्साहन स्कीम, ये स्कीम का नाम है। और इसका जो नोडल डिपार्टमेंट है वो है वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, यानी महिला और बाल विकास विभाग। और यह स्कीम आपको इसलिए इम्पोर्टेंट बन जाती है कि 1 अगस्त को ये स्कीम लॉन्च हुई है, क्योंकि इसके जो प्रीवियस स्कीम का नाम था उसका था CM राजश्री स्कीम। इसका नाम परिवर्तन करके 1 अगस्त 2024 से इसका नाम कर दिया गया है राजस्थान लाडो प्रोत्साहन स्कीम। इसको आप स्टार लगा सकते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला जो हमारा इसमें है बेनिफिशियरी कैटेगरी, इसमें किस किस को इसका फ़ायदा मिलेगा, तो ऑल कैटेगरी, इसमें सारी कैटेगरीज़ को फ़ायदा मिलेगा, ऑल कैटेगरीज। और इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि बोर्न ऑन और आफ्टर 1 अगस्त, यानी कि इसमें जो गर्ल चाइल्ड है उसका जन्म 1 अगस्त 2024 के बाद हुआ होना चाहिए, 1 अगस्त 2024 के बाद हुआ होना चाहिए। और इसमें जो इसमें जो चेंजेस हैं राजश्री से वो ये है कि राजश्री में 6 स्टेट दी जाती थी, इसमें 7 इंस्टॉलमेंट्स दिए जाएंगे और 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। उसमें राजश्री में क्या था 6 इंस्टॉलमेंट और 50,000 रुपीज़। और उम्र जो थी यानी बर्थ से लेकर के 18 ईयर्स तक, इसमें क्या है कि 7 इंस्टॉलमेंट्स 1 लाख रुपीज़, और बर्थ से लेकर के कब तक 21 ईयर्स ऑफ एज तक, यानी जब तक वो ग्रेजुएट नहीं हो जाती है। अगली स्कीम कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी स्कीम, कॉलेज एजुकेशन डिपार्टमेंट इसका जो है वो नोडल डिपार्टमेंट है। यह स्कीम 2015 में आई थी और 1 अप्रैल 2020 में इसका नाम जो परिवर्तन करके कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी स्कीम कर दिया गया था, क्योंकि 2015 में इसका नाम था मेधावी छात्रा स्कूटी स्कीम। इसमें ऑल कैटेगरी के जो बच्चे हैं उनको फ़ायदा मिलता है। इनकम उनकी जो है वो 2.5 लाख तक होनी चाहिए, यानी EBS इकोनॉमिकली बैकवर्ड जो सेक्शंस है उनके लिए स्कीम है जिनकी इनकम कम है। और इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है यानी पात्रता जो है वो ये होनी चाहिए कि 12th में
जो लड़की है उसको 65% स्कोर RBSC बोर्ड किया गया, राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन 65% मार्क्स, और 12th अगर CBSE यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन से तो 75% मार्क्स उसको कम से कम स्कोर करना पड़ेगा। और इसमें जो बेनिफिट्स मिलेंगे वो हैं, एक स्कूटी, अगर स्कूटी नहीं मिलती है, इफ़ स्कूटी नोट टेकन, देन उनको क्या होगा कि यानी कि स्कूटी अगर उनको 10th में मिल गई है तो उनको केवल 40,000 रुपये मिलेंगे। ओके, अगला देवनारायण स्कूटी स्कीम। जो देवनारायण स्कूटी स्कीम है उसमें कॉलेज एजुकेशन डिपार्टमेंट इसका नोडल डिपार्टमेंट है। तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि इनमें कंपैरिजन करना है, कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना और देवनारायण स्कूटी स्कीम। इनमें फ़र्क बस इतना ही है कि ये ऑल कैटेगरीज़ के लिए जो कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी स्कीम है, और जो ये देवनारायण स्कूटी स्कीम है वो जो है केवल SBC या MBC कैटेगरी के लिए। तो देवनारायण स्कूटी स्कीम कॉलेज एजुकेशन डिपार्टमेंट इसका नोडल डिपार्टमेंट है, 2011-12 में स्कीम आती है। SBC MBC यानी स्पेशल बैकवर्ड क्लासेस, MBC जिसका नाम अभी चेंज करके MBC कर दिया गया यानी मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस। इसके अंतर्गत बंजारा, बाल्दिया, गुर्जर और इनकी जो इनकम है इनकी भी 2.5 लाख से कम सालाना होनी चाहिए। और इसमें 12th में जो स्कोर है वो 50% तक होना चाहिए। और जैसे अब कंपैरिजन करेंगे तो कालीबाई भील में 12th में स्कोर जो है RBSC में 65% और CBSE में 75% होना चाहिए, लेकिन जो देवनारायण स्कूटी स्कीम है उसमें जो 12th का स्कोर है वो 50% है तो भी काम चलेगा। क्या इसमें फ़ायदा मिलता है? एक स्कूटी मिलती है, और ग्रेजुएशन में अगर स्कूटी नहीं मिल पाती है कि स्कूटी अवेलेबल नहीं है तो उनको ग्रेजुएशन में 10,000 × 3 यानी पर ईयर 10,000 रुपये दिए जाएंगे, तो 30,000 रुपीज़। और पोस्ट ग्रेजुएट यानी जब वो MA करती हैं तो उनको 20,000 रुपये पर ईयर, तो 2 ईयर प्रीवियस और फाइनल का तो 40,000 रुपये। टोटल उनका जो अमाउंट हो जाता है 70,000 रुपये इन ल्यू ऑफ स्कूटी। इफ़ द गर्ल्स आर नॉट प्रोवाइडेड विथ स्कूटी देन दे विल गेट 70,000 रुपीज़। देखते हैं अगली स्कीम। अगली स्कीम है अपनी PM पोषण स्कीम, और इसका जो अर्लियर नेम था वो था MDM यानी मिड डे मील स्कीम। और मिड डे मील स्कीम जो है वो, और इसका जो सेंटर और स्टेट का रेशियो है वो है कि 75% सेंटर इसको स्पॉन्सर करता है और 25% जो पैसा है वो स्टेट लगाता है। और PM पोषण स्कीम जो है वो लॉन्च हुई है 29 सितंबर 2021 को। और जो MDM था मिड डे मील स्कीम वो जो लागू हुआ था वो 15 अगस्त 1995 को। ये स्कीम जो है वो फॉर ऑल कैटेगरी है, यानी किसी भी कैटेगरी के बच्चे को इस स्कीम का फ़ायदा मिलेगा। और यह स्कीम भी RTE एक्ट 2009 वाली के हिसाब से ही 6 to 14 यानी क्लास 1 से 8 तक के बच्चों को ही कवर करती है। तो क्लास 1 to 8 स्टूडेंट्स आर कवर्ड अंडर दिस स्कीम। और ये जो MDM था उसमें 2004 से कुकड मील मिलने लगा था, यानी पका हुआ खाना। और अब हम देखते हैं कि इसमें जो फ़ायदा मिलता है वो क्या है। फ़ायदा है कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को की जो कैलोरी आवश्यकता होती है वो 450 होती है, और उनको 12 ग्राम प्रोटीन दिया जाता है। और कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों की जो कैलोरी रिक्वायरमेंट होती है, आवश्यकता होती है, वो 700 कैलोरी की होती है, और उनको 20 ग्राम क्या दिया जाता है, प्रोटीन दिया जाता है। और 1 से 5 तक के, अभी इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है कि इसमें सरकार को कितना खर्च पड़ता है। तो 1 से 5 तक के बच्चों के जो भोजन पकाने में 5 रुपये 45, ये 2022 के हिसाब से लेटेस्ट है ये। और तो इसमें 1 से 5 तक के बच्चों को 5 रुपये 45 पैसा खर्च होता है उनको मिड डे मील प्रोवाइड कराने में, और 1 से 8 तक के बच्चों के लिए 8 रुपये 17 पैसे खर्च होते हैं। देखते हैं हम अगली स्कीम। अगली स्कीम का नाम है CM युवा संबल स्कीम। और इस स्कीम का जो नोडल डिपार्टमेंट है वो स्किल एंड लाइवलीहुड डिपार्टमेंट डेवलपमेंट डिपार्टमेंट यानी स्किल एंड लाइवलीहुड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट इसका नोडल डिपार्टमेंट है। और यह जो स्कीम लॉन्च हुई है 1 फरवरी 2019 को लॉन्च हुई है। और इसमें भी इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शंस आते हैं। फैमिली इनकम जो इनकी है 2 लाख रुपए तक होनी चाहिए। और ग्रेजुएट इनकी पात्रता, मतलब जो भी इसके लिए लड़के और लड़कियां अप्लाई करेंगे उनकी जो पात्रता है ग्रेजुएट कम से कम होने चाहिए। और 2 लाख जो अनएम्प्लॉयड हैं और इनको जो रोज़गार एक्सचेंज होती है उसमें अपने आप को रजिस्टर भी करवाना है, यानी नामांकन वहाँ पर उनका होना चाहिए। और इनको 2 लाख स्टूडेंट जो भी बेरोज़गार हैं उनको इसका फ़ायदा सालाना मिलेगा। और इसमें फ़ायदा क्या होता है कि 24 मंथ्स मैक्सिमम इनको रुपए मिलेंगे। जो मेल है यानी मेल को कितने रुपए 4,000 रुपये, और फीमेल को है
ये थोड़ा मोटा चल रहा है, इसको 4500 रुपये मिलेंगे। और फीमेल के साथ इसमें जो SC ST और ट्रांसजेंडर कैटेगरी भी इसमें आती है, और PWD यानी पर्सन विद डिसेबिलिटी जो दिव्यांग है उनको भी 4500 रुपये मिलते हैं, लेकिन जो जनरल और मेल हैं उनको 4000 रुपये मिलेंगे। तो 24 मंथ तक इनको ये पैसा मिलेगा, और 3 महीने की स्किल ट्रेनिंग इसके लिए अनिवार्य है, और 4 घंटे डेली इनको किसी भी सरकारी विभाग में जाकर के ड्यूटी करनी है। और ये जो नया चेंजेज आया है वो 1 जनवरी 2022 से आया है। और आज की अपनी जो लास्ट स्कीम है वो है स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक। तो जो नई सरकार आई है इसने इसमें चेंजेज किए हैं, और चेंजेज इस प्रकार है कि इसका जो पहले नाम होता था वो था राजीव गांधी स्कॉलरशिप स्कीम फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस, और इस स्कीम का जो शुरुआत हुई है वो हुई है 5 अक्टूबर 2021 को, और इसका जो नेम चेंज है वो नई सरकार ने 5 मार्च 2024 को स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप स्कीम फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस कर दिया है। और इस स्कीम के अंतर्गत ऑल कैटेगरी के जो इच्छुक वर्ग है वो अप्लाई कर सकते हैं। उनकी फैमिली इनकम की एक कैटेगरी बनाई गई है, जिसमें E1 E2 E3 ये फैमिली सालाना वार्षिक आय के हिसाब से बनाई गई है। तो E1 कैटेगरी है, इसमें अप टू 8 लाख इनकी आय होनी चाहिए, और E2 में इसकी 25 लाख आय होनी चाहिए, और E3 कैटेगरी के लिए 25 लाख और अबोव वाले आते हैं। और इसकी पात्रता क्या है, ग्रेजुएट होना चाहिए। और ग्रेजुएट किस में होना चाहिए कि इंजीनियरिंग या MBBS या डेंटिस्ट का जो BDS कोर्स कर रखा हो, या फिर आर्किटेक्ट। और उनकी जो मैक्सिमम एज है वो 30 साल, लेकिन SC ST को और रिजर्व PWD और जो ट्रांसजेंडर है उनको 35 वर्ष तक वो अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें 30% जो सीट्स है वो महिलाओं के लिए रिजर्व है। E1 जो कैटेगरी है इसमें 25 लाख रुपए ट्यूशन फ़ी मिलती है, और 12 लाख रुपए उनको अन्य खर्चों के लिए मिलते हैं। E2 कैटेगरी में 25 लाख इनको ट्यूशन फ़ी और 6 लाख रुपए इनको अन्य खर्चों के लिए मिलते हैं। और E3 कैटेगरी में 25 लाख रुपए और इनको अन्य खर्चों के लिए कुछ नहीं मिलता है। और इसमें जो 300 जो प्रार्थी हैं उनको विदेश में पढ़ने का मौका मिलेगा। 150 QS स्टैंडर्ड की जो वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज़ है उनमें, और 200 जो बच्चे हैं उनको इंडिया की टॉप 50 इंडियन यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने का मौका मिलेगा। तो ये जो स्कीम्स 10-12 हमने कवर किए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इनको आप कंपैरिजन के साथ पढ़ सकते हैं। इसकी जो PDF है मैं प्रोवाइड करवा दूँगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स अ लॉट।